हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लास 10 के लिए लेके आया हूँ साइंस। दोस्तों ठीक है, जो बच्चों का झारखंड बोर्ड के दोस्तों ठीक है, स्पेशल समझे ना, झारखंड बोर्ड के बच्चों सारे इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों ठीक है। बच्चों आज मैं क्या कर रहा हूँ चैप्टर दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर का है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन दोस्तों ठीक है। तो आपका साइंस का बच्चों वीडियो है, समझेगा ना बच्चों। इस चैप्टर से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वीडियो में सारे क्वेश्चन दोस्तों करा दूंगा दोस्तों ठीक है। बच्चों वीडियो को देखिएगा अंत तक आप लोग ठीक है। और बच्चों हो सके तो आप लोग एक तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए दोस्तों ठीक है, ताकि दोस्तों क्या हो सके कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे ठीक है, समझेंगे ना, सारे करके जो नोट करते जाए दोस्तों ठीक है, ताकि बच्चों एग्जाम में आपको कोई दिक्कत दोस्तों ना हो। क्योंकि बच्चों कॉपी को एक बार दो बार आप लिख लीजिएगा दोस्तों ठीक है। वीडियो को क्या करें दोस्तों कि हेडफोन अगर है आप घर में तो हेडफोन ले आइए दोस्तों ठीक है। उसको क्या करें कान में लगा लीजिए ठीक है दोस्तों। कान में लगाने के बाद आराम से सो जाइए ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में याद हो जाएगा ठीक है, करके समझेंगे ना बच्चों। मैं बहुत स्लोली पढ़ाने वाला इस वीडियो में समझे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, जिसके बच्चे आपको शुरू करने वाला मैं पहला आपका प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन जितने सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ठीक है, वो सारे बच्चों क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगा पहले ठीक है। तो बोला है किस लेंस की क्षमता ठीक है पी वो उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध दोस्तों। बोला क्या किसी लेंस का क्षमता मतलब क्या समझो पावर दोस्तों ठीक है। पावर से कितना पावर उसको पी से डिनोट करते हैं दोस्तों ठीक है। उसकी फोकस फोकस दूरी से क्या होता है एफ से डिनोट करते हैं। तो संबंध बच्चों क्या होता है पी बराबर होता है 1/8 एफ होता है बच्चों। आपको आंसर यही इसको आप रट्टा मान लीजिए ठीक है। पी बराबर क्या होता है 1/8 समझे ना। आने के बच्चों जब लेंस की क्षमता पूछेगा आपको ठीक है, आप दोनों संबंध पूछे तो क्या होगा तो पी बराबर हो जाएगा 1/f दोस्तों ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा दोस्तों क्या आप समझिए। बोला क्या तो वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए दोस्तों ठीक है। बोला क्या किस वस्तु का अगर वास्तविक प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना दोस्तों ठीक है, तो बोला क्या वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए दोस्तों ठीक है। तो क्या रखना चाहिए दोस्तों आपको वर्क के अंदर यानी कि 2f के ऊपर रखना चाहिए। क्या 2f के ऊपर ठीक बच्चों, यानी कि 2f दोस्तों ठीक है। बच्चे मैं सारा बताऊंगा आपको पूरा डिटेल्स दोस्तों कि 2f और f दोस्तों c क्या होता है ठीक है बच्चों। सारी चीज़ मैं वीडियो में दोस्तों बताऊंगा आगे ठीक है। तो चल वीडियो को देखते रहिए आप ठीक है दोस्तों। चल देखते तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ठीक है। क्या बोल रहा समझिए दोस्तों। बोल रहा है क्या कि किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बने दोस्तों। बोला क्या किसी वस्तु को कहाँ पर वस्तु को रखेंगे दोस्तों ठीक क्या होगा उत्तल लेंस में दोस्तों ठीक है। कि वस्तु का जो है सो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों ठीक है, उल्टा बनेगा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों ठीक है, यानी कि सेम टू सेम बनेगा दोस्तों ठीक है। तो कहाँ रखेंगे हम लोग फोकस दूरी से दो दो गुनी दूरी पर दोस्तों। क्या बोला कि जहाँ फोकस दूरी जहाँ ए फोकस तो ठीक है आप समझेंगे ना, उससे दो गुनी दूरी पर जहाँ उसको दो गुना रखेंगे दोस्तों ठीक है। तो याद रखिए फोर क्या क्या समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा क्या कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी को क्या है -15 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा लेंस संभवतः कैसा है बच्चों। बोला क्या किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलक लेंस दोस्तों ठीक है, गोलीय लेंस समझेंगे ना, दोनों की फोकस दूरी क्या बच्चों -15 सेंटीमीटर दोस्तों ठीक है। तो बोला क्या दर्पण तथा लेंस की क्षमता कैसा होगा दोस्तों ठीक है। तो कैसा होगा दोस्तों, अवतल होगा। कैसा दोस्तों होगा अवतल ठीक है। कैसा दोस्तों गोलीय का उल्टा क्या दोस्तों अवतल होगा ठीक है। तो अवतल होगा समझे क्या ना। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, इसको आप टिक लगा लीजिए भी में दोस्तों ठीक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ठीक है। क्या बोल रहा है कि लेंस का की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों। बोला क्या लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या है। बच्चों आप याद कर लीजिए इसको कि डायोप्टर होता है, यानी कि डी से डिनोट करते हैं उसको ठीक है। डायोप्टर होता है इसका आंसर क्या तो डायोप्टर ठीक है। डायोप्टर हो जाएगा ठीक बच्चों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला समझिए कि उस लेंस का नाम बताइए जो प्रकाश की किरणें को अपरिभाषित करता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मतलब उत्तल लेंस। क्या उसको बोलते हैं उसको मतलब उत्तल लेंस बोलते हैं दोस्तों ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला समझिए। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा वास्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उसको क्या बोलते हैं बनाता है वो देखते हैं हमारा गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है उत्तल लेंस दोस्तों। उत्तल वो दर्पण लगा हुआ रहता है गाड़ी में ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है हम लोग आँख में लगता है दोस्तों ठीक है। इससे हमें क्या होता है कि जो होता है दोस्तों क्या बोला कि वास्तविक लेंस क्या था वास्तविक बनता है उल्टा तथा वास्तविक वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों ठीक है। उत्तल लेंस क्या बनाता है तो उत्तल लेंस क्या करता है ये सब काम करता है दोस्तों ठीक है। तो बच्चों आंसर याद कर लीजिए उत्तल लेंस ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका चलेंगे हम लोग करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ठीक है। जो पहला से प्रश्न आप लोग करेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन से बच्चों क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो में दोस्तों ठीक है। आगे ठीक है क्या बोला समझिए।
पहला क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, प्रकाश का परावर्तन दोस्तों किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या समझिए। पर उत्तर क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणें के टकरा कर वापस लौटने की घटना के प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिए इसको क्या बोल रहा है, जैसे कोई भी वस्तु है आपका, ठीक है, कोई भी वो चिकने वस्तु, ठीक है, चिकने चमकीले, जैसे मान लिया आपका दोस्तों क्या है, जैसे आपका कि हम देख ले दिखाते हैं आपको, ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी चीज़ बच्चों, ठीक है, जैसे मान लो कि इधर कुछ बना हुआ है ऐसे करके टेढ़ा, जैसे मान लिया आपका दर्पण यहाँ पर इधर से बच्चों क्या हो रहा है कि मतलब रंग किया हो पूरा चमकीला एकदम दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, नीचे समझेंगे ना। तो क्या हो रहा है, ऊपर से अगर रोशनी मार रहा है तो क्या हो रहा है कि प्रकाश इधर भी लौट जा रहा है दोस्तों, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, इधर से आया जैसे क्या चला गया, ठीक है, उसको तो प्रकाश का परावर्तन दोस्तों कहते हैं इसको, ठीक है हम लोग। चलो चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या और समझिए आप दोस्तों। बोल रहा क्वेश्चन दूसरा क्या कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए दोस्तों। बोलो प्रकाश का परावर्तन के दोस्तों नियम क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो पहला नियम दोस्तों, बच्चों ये भी एग्जाम में पक्का पूछता है, तुम 100% गारंटी हमको लिख लीजिए आप, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन के नियम बच्चों लिखे हैं, समझेगा ना बच्चों। जी क्वेश्चन के एग्जाम में पक्का पूछेगा, तुम 100% गारंटी हमसे लिखा लिखा ठेपा मारा जो बोलिएगा सब कर देंगे, समझे। तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम पूछेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है इसमें, पहला बच्चों से 2 नियम पूछा, तो 2 नियम तो लिखते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं दोस्तों। क्या बोला गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब दोस्तों क्या बोलता है, तीनों एक ही तल पर दोस्तों होता है। तल मतलब एक ही मतलब पॉइंट पर होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही लाइन पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या बोलता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो क्या बोला कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोस्तों क्या होता है, दोनों दोनों मतलब आपस में बराबर होता है, ठीक है, दोनों के बराबर। देखिए चलते नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या समझिए दोस्तों। बोला अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। बोला कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग दोस्तों, क्या क्या उपयोग, पहला क्या आपका कि सोलर कुकर बनाने में दोस्तों लगाते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्या है कि मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों, मोटर कार देखते हैं आप लोग जो गाड़ी आपको हेडलाइट जहाँ बीच से लाइट मारता फोकस तम जलता पूरा भयानक दोस्तों, समझेंगे ना। जैसे बहुत दूर दिखाया तो उसको क्या बोलते हैं, मोटर, जो मोटर कार के हेडलाइट में जो लगता है उसमें अवतल दर्पण उपयोग होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको बात कर लीजिए, समझेगा ना बच्चों, कॉपी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो जैसे देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर आपका चौथा दोस्तों, क्या बोला समझिए कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए दोस्तों। बोलो कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की तो परिभाषा क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मुख्य मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो बोले क्या दोस्तों कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है दोस्तों, समझिए आप लोग कि अगर जहाँ से क्या हो रहा है कि दोस्तों समझिए कि मुख्य देखिए, जिससे मान लो कि आप लोग समझिए कोई बिंदु है, ठीक है दोस्तों, जब मिलता है वो क्या प्रतीत होना चाहिए, समझे ना, फिर मिलती है पूरा पूरी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दोस्तों, ठीक है। बच्चे सारे मैं आपको समझाऊंगा आगे फिगर के बना के ड्रॉ करके दोस्तों, ठीक है। तो चलते थे हम नेक्स्ट आप, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला समझे, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। बोला क्या समतल दर्पण के प्रतिबिंब दोस्तों क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, ठीक है। पहला जो ऑप्शन क्या करा, पहला दोस्तों इसमें प्रतिबिंब सदैव आपस आभासी तथा सीधा होता है, तो क्या बोला गया, प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है तो क्या तो सीधा भी होता है दोस्तों, ठीक है, समझेंगे ना। दूसरा दोस्तों क्या है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा दोस्तों क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा तीसरा चौथा क्या बोला समझिए कि प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है बच्चों, क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब का पार्श्व क्या होता है, परिवर्तन बच्चों परिवर्तित होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का 6 दोस्तों है, ठीक है, समझिए दोस्तों। बोल रहा क्या कि उत्तल लेंस की अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बच्चों एग्जाम में आपका इस तरह क्वेश्चन बच्चे बन सकते हैं, समझेंगे ना। तो समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु, यानी कि बिंदु मतलब फोकस दोस्तों, ठीक है, फोकस पर मिलती है दोस्तों, ठीक है। इतना होगा उत्तल लेंस का बच्चों सारी, ठीक है। अगली नेक्स्ट तो आपको क्या अवतल अवतल लेंस दोस्तों, ठीक है। अवतल लेंस का अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती उनके हुई प्रतीत होती है बच्चों, क्या समझिए बात, समझेंगे ना। उत्तल लेंस बच्चों क्या बोला, अवतल समझिए दोनों, समझेंगे ना।
देखिए अब साइड लेंस क्या होता है समझिए, जब अवतल दर्पण क्या होता है, जब किसी बिंदु से लाइट निकलता है क्या तो फैलते हुए दिखता है बच्चों को, चारों तरफ फैल जाएगा इस तरह, समझेंगे ना। क्या चारों तरफ से लाइट निकला तो इससे क्या चारों तरफ फैल जाएगा दोस्तों, इस तरह समझेंगे। चारों तरफ टॉर्च से टॉर्च देखते हैं, टॉर्च वाला लाइट कैसे फैलता है चारों तरफ, उस तरफ फैल जाएगा, इसको बोलते हैं ना अवतल लेंस का अपसाइड लेंस, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, समझेंगे ना। ऐसे क्या होता है उत्तल लेंस में तो क्या इसमें सारा क्या फैलता नहीं दोस्तों, ठीक है, कि इसमें सारा एक ही जगह पर बच्चों यानी कि एक ही बिंदु सब मिल जाता है, सब फोकस पर आ जाता है, ठीक है, समझे क्या। जैसे मान लो कि यहाँ बिंदु को इस लाइट में यहीं रह जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस दोस्तों, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7 दोस्तों, क्वेश्चन 7 क्या कहता है समझिए दोस्तों, कि बोल रहा क्या कि गोलीय दर्पण के आवर्धन से क्या समझते हैं दोस्तों, बोला गोलीय दर्पण के आवर्धन से क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है, से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बोला क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आवर्धन बराबर दोस्तों क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा होता है बिंब की ऊंचाई दोस्तों, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन से आपका आंसर आप निकाल सकते हो, समझिए समझिए दोस्तों। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई दोस्तों आपको बोला तो ऊंचाई आपको लिख देना, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, फिर आपको बीम की ऊंचाई दोस्तों, ठीक है। आपकी मेन पॉइंट इतना याद रखना है, वो इतना रखना है, ठीक है। अनुपात का आवर्धन का लेंस का आवर्धन कहते हैं दोस्तों, परिभाषा लिखें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्या बोल रहा है समझिए, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल के अनुपात होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि एम बराबर क्या था, निर्वात का प्रकाश की चाल दोस्तों, ठीक है, और बटा क्या होगा माध्यम में प्रकाश की चाल दोस्तों, ठीक है। ये अपवर्तनांक की परिभाषा बच्चों आपको यही होगा, समझे बच्चों, इतना ही आपको याद करना है, बस समझना है, समझे जो आपको नीचे लिखा है दोस्तों, बस इसी से आपको थ्योरी भी आप लिख पाते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, समझेंगे ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या बोला समझिए, कि दोस्तों क्वेश्चन 9 कह रहा है क्या कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग प्रकार बताइए दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है क्या इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया इसमें जो किस किस दर्पण का बच्चों उपयोग किया गया, ठीक है बच्चों। बोल रहा है किसी कार का अगर दीप यानी कि हेडलाइट में बच्चों, ठीक है, इसमें क्या का उपयोग किया गया, ठीक है बच्चों, इसमें उपयोग किया गया आपका अवतल दर्पण का, ठीक, पहला पहला देखते हैं आंसर दोस्तों, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग किया गया, ठीक है, आपको बता दें पहले इसका हम लोग पहले भी इससे पढ़ चुके हैं आगे, ठीक है। बोला कि वाहनों के अगर दीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणें पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, समझे क्या दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या बोल रहा है, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण दोस्तों, पर किसी भी वाहन में दोस्तों देखते हैं कि दो को शीशा लगा देखते हैं ना, दो साइड शीशा लगा रहता है कि ना, कोई भी गाड़ी रहे आपको, दो चक्का रहे चार चक्का रहे गाड़ी, ठीक बच्चों, उसमें क्या था दो ठो शीशा लगा दोनों साइड रहता है, ठीक है। तो दोनों को दर्पण तो रहता है, हमारे हमारे दर्पण रहता है उत्तल दर्पण दोस्तों, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों कि बड़े बड़े जो रहता है आपका बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कहते हैं पिक्चर को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है छोटे छोटे में दोस्तों, ठीक है, उसी में बोलते हैं उत्तल दर्पण दोस्तों, ठीक है। तो जो इसे समझिए इसमें कि किसी वाहन का दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर के की ओर आकृतित होते हैं दोस्तों, ये क्या था बाहर के बहुत क्षेत्र को अपने अंदर में घेर लेता है दोस्तों, ठीक है, समझा कि ना। चलिए उत्तल दर्पण का वहाँ उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा दोस्तों, क्या समझिए तीसरा में क्या कर रहा है कि सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किया था आपका अवतल दर्पण दोस्तों, ठीक है। बोला क्या समझिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसका उत्तर लिख लेते पहले, ठीक है। अवतल दर्पण सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश की को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया, तो बच्चों समझिए आप लोग कि क्या होता है कि सौर भट्ठी जानते हैं बहुत बड़ा होता है, ये क्या होता है बहुत सारे सारे सूर्य की रोशनी आपका, ठीक है दोस्तों, सारे जो रोशनी को क्या करना एक जगह जमा करने के लिए बच्चों इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का, समझे कि नहीं। चलो दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, समझे 10 में 10 दोस्तों, ठीक है। बोल रहा क्या कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, ठीक है, इसका क्या अर्थ है बच्चों, समझेंगे ना। तो बच्चों समझिए उत्तर क्या है कि m बराबर 1 दर्शाता है, ठीक है। किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बीम के साइज के बराबर दोस्तों है, तो बोला कि m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है दोस्तों, ठीक, और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बच्चों होता है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या था आभासी होता है, क्या था सीधा दोस्तों होता है, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 11 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या कहता है समझिए दोस्तों, बोला क्या कि उत्तल दर्पण में दो उपयोग लिखे दोस्तों, उत्तल दर्पण का दो उपयोग आपका क्या क्या है, ठीक है बच्चों, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, यानी कि भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। बोला क्या कि मोटर पहला ऑप्शन क्या है मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में बच्चों में लगा हुआ रहता है, ठीक है, साइड में समझिए दोस्तों जो आपको दोनों तरफ लगा रहता है देखते हैं ना शीशे वो दो को समझेंगे ना, उसी बोलते हैं मोटर गाड़ी का साइड मिरर दोस्तों, ठीक है।
देखो तो इसको दूसरा इसमें क्या समझो कि सड़कों में बल्ब के ऊपर प्रवर्तक के रूप में बच्चों रहता है कि जैसे सड़क जो रहता है, आप देखते हैं सड़क उड़ा रहता है बनाओगे ना, उसमें बॉल के ऊपर लगा हुआ रहता है, समझेगा ना, उसमें क्या रहता है सड़कों के बल के ऊपर आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12, दोस्तों 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए दोस्तों कि हम वाहनों के उत्तल दर्पण के पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला उसको देखिए उसका उत्तर तो क्या है कि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है दोस्तों, ठीक है। अंतः उत्तल दर्पण ड्राइवर का अपने पीछे से के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थक बनता है, ठीक है। इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया था बच्चों। इस चीज़ को आप मैं पहले ही समझा चुका था दोस्तों, ठीक है। कि बच्चों बोल रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान था आपके लिए, ठीक है। बोल रहा क्या कि तो हम लोग गाड़ी में देखते हैं तो चक्का गाड़ी में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहीं करता है, ठीक है दोस्तों। उसको कहाँ ले किया था समझेगा ना। तो बच्चों उसको आप बता चुके थे, पहले आपको समझा चुके थे कि बच्चों बहुत बड़ा क्षेत्र क्या करता है अपने अंदर कैप्चर करता है, ठीक है। इसीलिए उसको लगाता है ताकि ड्राइवर को देखने में भी बहुत सुविधा होता है कि मेरे पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही, कौन कौन सी क्या चीज़ है दोस्तों, ठीक है। इसलिए लगाया जाता है उत्तल दर्पण को बच्चों, समझेगा ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जो आपका सो प्रकाश का अपवर्तन, बच्चों क्या प्रकाश का अपवर्तन से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों इस वीडियो में भी दोस्तों ले आया हूँ दोस्तों, ठीक है। बच्चों इस वीडियो को देखिएगा आप लास्ट तक, ठीक है, कहीं भी छोड़िएगा नहीं बीच में, ठीक है। दोस्तों क्या बोले समझिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों, देखिए उत्तर क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, समझिए दोस्तों। जब प्रकाश क्या होता है कि एक एक जगह दूसरी जगह जब पहुंचता है एक माध्यम दूसरे माध्यम से, तो क्या होता है कि प्रकाश का तो क्या होता है दिशा में उसी समय परिवर्तन दोस्तों होता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते कहते हैं, समझेगा ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा दोस्तों, ठीक है, क्या बोल रहा समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें बच्चों से, ये भी बहुत दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। पूरा प्रकाश का अपवर्तन के नियम बच्चों को लिखना है, ठीक है। बोला क्या, पहला समझिए उत्तर इसका, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित दोस्तों। पहला क्या है कि अपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरा उसका क्या है कि अपतन कोण जयो यानी कि साइन साइन, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जया, ठीक है दोस्तों, का अनुपात स्थिर होता है, वजह समझिए आपका, यानी कि साइन आई बटा साइन आर इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अपतन कोण की जया आप भी बोलते हैं आप अपतन कोण की जया फिर अपवर्तन कोण की जया दोस्तों, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोला जाता है, समझेगा ना। तो इसका दो नियम आपका था, दोनों नियम बच्चों को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन तीसरा क्या कर समझिए बात को आप, ठीक है जी दोस्तों। अपवर्तन संबंधी स्नेल की नियम लिखे बच्चों, बोला क्या अपवर्तन संबंधी स्नेल का बच्चों नियम क्या क्या दोस्तों, ठीक है। देखिए स्नेल साहब कौन थे, एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, ठीक है। तो क्या प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है बच्चों। इससे बच्चों साइन आई बटे साइन आर आपको जितना इसको बोलते हैं यानी कि इसको बोलते हैं म्यू बोला जाता है म्यू, ठीक है। तो म्यू हो गया आपका, ये समझेगा ना, स्थिरांक जिसको बोलते हैं सो, ठीक है। ये चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए राष्ट्र क्या बोल रहा है, समझेगा ना। दोस्तों 4 में बोल रहा है क्या कि अपवर्तन का कारण क्या है बच्चों, देखिए अपवर्तन का क्या कारण दोस्तों, ठीक था। बोल रहा अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की जाल में परिवर्तित के कारण होता है दोस्तों, है ठीक। बोला क्या क्या अपवर्तन के कारण क्या दोस्तों, क्या अपवर्तन का कारण जो होता है दोस्तों, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 दोस्तों, क्या है समझिए दोस्तों। 5 क्वेश्चन करते क्या है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रा लिखे समझे ना, पर कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर दोस्तों होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, डायोप्टर होता है, इस बात कर लीजिए। तो लेंस की क्षमता क्या होता है कि लेंस की क्षमता जो होता है उसकी उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा दोस्तों होता है, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा दोस्तों, ठीक है, व्यक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जिसका क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि
तो डायोप्टर डी दोस्तों, ठीक है, डी से इसको सुनिश्चित किया जाता है, इसको ऐसा ही मात्रा है दोस्तों, क्या होता है लेंस का ऐसा ही मात्रा डी होता है, यानी कि डायोप्टर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका 6 दोस्तों, क्या बोलो समझिए कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा लिखी करें, परिभाषित करें दोस्तों, ठीक है। पूरा क्या, किसी लेंस की एक डायोप्टर की क्षमता की परिभाषित करने पर दोस्तों, ठीक है। तो लिखिए, देखिए उसका आंसर क्या होगा। सो एक डायोप्टर उसके लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, तुम समझिए कि एक डायोप्टर में क्या है दोस्तों, 1 मीटर मतलब क्या, उसकी फोकस दूरी कितना बच्चों 1 मीटर होगा, कितना दोस्तों उसका फोकस दूरी होगा दोस्तों 1 मीटर होगा, ठीक है। एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है, उसका फोकस दूरी कितना होगा, यानी कि देखने का जो दूरी कितना होगा दोस्तों, क्षमता कितना दोस्तों होगा उसका 1 मीटर दोस्तों होगा, ठीक है। उसी बोल रहे हैं एक डायोप्टर बोलेगा 20 डायोप्टर था, कितना होगा 20 मीटर दोस्तों देखने की क्षमता है उसको, फोकस दूरी इसको होगा दोस्तों, क्या होगा फोकस दूरी कितना होगा 20 मीटर दोस्तों, ठीक है। उनके जितना डायोप्टर पूछे तो उसको उतना ही आपका मीटर में क्या होगा फोकस दूरी इसको हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, समझिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है। सो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है दोस्तों, अभिप्राय है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है दोस्तों। बड़ा क्या समझ, इसका अर्थ दोस्तों क्या समझिए आपको कि वायु का जब प्रकाश का वेग दोस्तों होता है, वेग में चलना दोस्तों चलता है, ठीक है। अब ये हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात दोस्तों क्या है कि आपका दोनों का अनुपात दोस्तों 2.42 दोस्तों है, ठीक है।